अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 12 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरेक्टिविटी को ही लेकर आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम कस्टम कंपोनेंट्स या स्पेशली कस्टम टचेबल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि बटन जब हमने यूज़ किया था, जो कि बिल्ट इन बटन है रिएक्ट नेटिव के अंदर, और वो अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म चेंज भी होता है, लेकिन उस पर आप बहुत ज़्यादा स्टाइल्स अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक उसका फॉन्ट साइज़ चेंज नहीं कर सकते, उसको बैकग्राउंड नहीं दे सकते, उसकी हाइट एंड विड्थ चेंज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स आप सिंपली उसके साथ एक कलर लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी उसका कलर चेंज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप कस्टम बटन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उन बटन्स का लुक एंड फील दोनों डिवाइसेस, एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर सेम हो, तो उसके लिए हमें फिर कस्टम बटन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करना सीखेंगे और साथ साथ हम कस्टम बटन भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे अगर आपको पसंद आया। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर आप इस वक्त मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोनों डिवाइसेस, एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस के सिमुलेटर और एमुलेटर देख रहे होंगे। तो इन दोनों में हमने ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था छोटा सा कैलकुलेटर वाला, इसमें जो बटन्स यूज़ हुए हैं ये बिल्ट इन बटन्स हैं। मतलब ये जो बटन्स हैं ये डिफ़ॉल्ट रिएक्ट नेटिव के बटन्स हैं। तो इनको हम बहुत ही लिमिटेड सा स्टाइल दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें फिर कस्टम बटन क्रिएट करना पड़ेगा, समझ लें कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उस कस्टम कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे अपने इस फाइल, मेन फाइल के अंदर, और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कस्टम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ VS कोड के अंदर। तो जिस तरीके से हमने ये एक ऐप क्रिएट किया है, ऐप ये भी एक बेसिकली कंपोनेंट है जो बिहाइंड द सीन रन हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ, जो लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर हमें नज़र आएगा, और इसमें मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा कंपोनेंट्स के नाम से। अब ये नाम तो कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए कि यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स रखूँगा, तो मैंने इसका नाम कंपोनेंट्स रख दिया। अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा button.js। अब ये जो button.js फाइल है ये हमारा मेन कंपोनेंट है बटन का, जो कि रिप्लेस करेगा बिल्ट इन बटन को। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली भी बटन को क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा कस्टम कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो इस फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इट इज़ गुड कि आप उस फाइल को सेपरेट, जितने भी कंपोनेंट्स बनाने हैं आप उनको एक सेपरेट फ़ोल्डर में रखें। एक जैसे ही कंपोनेंट्स के लिए, एक जैसे ही मतलब फॉर्म से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, आप कंपोनेंट्स के अंदर फॉर्म्स का फ़ोल्डर बना लें और उसके अंदर button.js और input.js जो भी आपने बनाने हैं फॉर्म से रिलेटेड बटन्स वो बना सकते हैं, कंपोनेंट सॉरी। तो अब इस बटन के अंदर सिंपली हमें अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट इसमें लिखेंगे हम रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। फिर इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यू को, बल्कि इसमें हमें व्यू की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम जो है एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है टचेबल ओपेसिटी, और उसके साथ हम टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो अब ये जो दो कंपोनेंट हैं ये हमारी हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टाइल शीट को भी इंपोर्ट कर लें फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। उसके बाद आप चाहें तो अगेन क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं या आप फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। सो कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू प्रॉप्स, और यहाँ पर फिर मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लूँगा बटन। उसके बाद मैं कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट,
तो ये हमने स्टाइल शीट क्रिएट कर ली। अब इस कंपोनेंट को क्रिएट करने के अलग से फाइल में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, मैं डिसएडवांटेजेस कहने लगा था, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। वन एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पर जो स्टाइल्स क्रिएट करेंगे वो सेम वही स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, उन्हीं नाम से क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम किसी दूसरे कंपोनेंट में क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर कंपोनेंट का जो स्टाइल है वो सिर्फ उसी कंपोनेंट के लिए ही अप्लाई होता है और वो दूसरे कंपोनेंट के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करता। दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको अलग से एक कंपोनेंट की फ़ाइल में क्रिएट किया। अब हमने इसको बटन बनाना है, तो टचेबल ओपेसिटी हमारे पास ये बेसिकली 4 हमारे पास टचेबल कंपोनेंट्स हैं। एक टचेबल ओपेसिटी है, एक टचेबल हाईलाइट है, एक टचेबल नेटिव फीडबैक है, एक टचेबल विदाउट फीडबैक है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टचेबल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके कस्टम कंपोनेंट टचेबल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इनके अपने अपने फीचर्स हैं। जैसे टचेबल ओपेसिटी है, ये बेसिकली आपके जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा ब्लर करता है और ये उसको हाईलाइट करता है। और ये जो टचेबल नेटिव फीडबैक है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए है। और टचेबल विदाउट फीडबैक का मतलब है कि वो बटन की तरह होगा, काम करेगा, लेकिन बटन की तरह आपको नज़र नहीं आएगा। नॉर्मल यूज़र को पता नहीं चलेगा कि जब वो उस पर टच करेगा तो उसको कोई किसी किस्म की फीडबैक फील नहीं होगी। तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 हमारे पास डिफरेंट किस्म के आप समझ लें बटन बनाने के लिए कंपोनेंट, बटन का कंपोनेंट बनाने के लिए कंपोनेंट्स हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टचेबल ओपेसिटी को मैं यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर सॉरी मैंने रिटर्न तो लिखा ही नहीं है, सो रिटर्न और यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी और उसके अंदर टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट के अंदर हम वो तमाम डाटा मूव करेंगे जो डाटा हम यहाँ app.js के इस बटन वाले कंपोनेंट में पास करेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर हम लिखेंगे props डॉट टाइटल। तो इट मीन्स अब ये जो टाइटल के साथ हमने ये जो प्लस साइन लिखा है ये इस बटन को यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा, सेम जैसे वो पहले डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें इसकी कुछ जो है यहाँ से, जैसे ये कलर है, कलर को उठा सकते हैं, ऑन प्रेस है, ऑन प्रेस को उठा सकते हैं, स्टाइलिंग जो यहाँ पर देंगे वो स्टाइलिंग को भी हम उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कलर पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये कलर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि कलर तो अब हम जो है वो इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, वो स्टाइल के थ्रू अब चूँकि कर सकते हैं हम कलर वगैरह चेंज, तो हमें यहाँ पर अलग से प्रॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट है हमारे पास ये इवेंट है, इस इवेंट को भी हम इस कंपोनेंट के अंदर ला सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस टचेबल ओपेसिटी में हम ये ऑन प्रेस इवेंट लाना चाह रहे हैं उसका बटन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन प्रेस जो कि इसका अपना इवेंट है टचेबल ओपेसिटी का इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं फिर प्रॉप्स डॉट ऑन प्रेस कर दूँगा। सो इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी के तौर पे ऑन प्रेस हमारे पास आ रहा है, अब ये यहाँ पर आकर एज अ फंक्शनल कंपोनेंट एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर स्टाइल्स की बात कर ली जाए, जो जो स्टाइल्स यहाँ पर हम स्टाइल के अंदर फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, जो चीज़ें भी हम यूज़ करेंगे उसको हमने यहाँ पर रैप करना है बटन के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाइल प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाएंगे और डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 डॉट्स के साथ, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, इसके बारे में मैंने अपनी जो जावास्क्रिप्ट की मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसमें बता दिया, सो आप उसको देख सकते हैं। सो प्रॉप्स डॉट स्टाइल कर दूँगा। अब होगा क्या कि ये जितने भी स्टाइल्स हम यहाँ पर पास करेंगे, चाहे तो यहाँ पर हम अगर कोई क्लास भी पास कर देते हैं तो वो उसके तमाम के तमाम स्टाइल्स उठाकर हमें यहाँ पर पास कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर स्टाइल की जगह पे इस सारे को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं देता हूँ स्टाइल्स डॉट बटन, बटन्स कर देता हूँ स्टाइल डॉट बटन्स, और यहाँ पर नीचे आके मैं बटन्स का एक स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सपोज 28 दे देता हूँ। टेक्स्ट, बल्कि इस पर टेक्स्ट लाइन तो हम नहीं लगा सकते, टेक्स्ट पे हम लगा, ठीक है टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं हम इसको, और उसके अलावा आप जो भी इस पर बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहे हैं, तो हर एक के लिए आपको डिफरेंट बैकग्राउंड
लगाना पड़ेगा यहाँ पर स्टाइल के अंदर इस जगह पर। तो वो भी मैं अभी आपको तरीका दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये जो स्टाइल है ये कॉमन स्टाइल है, ये जैसे आप अपने फ़ॉन्ट का यही स्टाइल रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। देखिए कट किया मैंने, और यहाँ से भी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ बटन्स के अंदर आके यहाँ पर ये जो स्टाइल्स है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब चूंकि इस बटन्स के जो फ़ॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट लाइन सेंटर है इसको मैं ओवरराइड करना भी चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं इसको ओवरराइड भी कर सकूँ, तो इस प्रॉप स्टार्ट स्टाइल से पहले मैं इसको मेंशन करूँगा इस तरीके से, स्टाइल्स डॉट बटन्स। तो अब क्या होगा कि अब ये जो स्टाइल्स डॉट बटन है यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, और इसके साथ साथ जो प्रॉप्स ये जो स्टाइल की प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी वो यहाँ पर हो जाएगी। तो फिर इसके बाद कस्टम कंपोनेंट की जो भी हम स्टाइलिंग लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये डिफ़ॉल्ट दे दिया फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट लाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर ग्रे दे देते हैं हम, पैडिंग दे देते हैं इसको 15 दे देते हैं। तो ये हमने कुछ डिफ़ॉल्ट इसको सेटिंग दे दी। अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ से चेंज कर सकते हैं? यहाँ से इस स्टाइल के अंदर हम पास करके। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं वो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस बटन को हमने इंपोर्ट करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट बटन फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश बटन, और उसके बाद मैं इस बटन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। तो ये हमारा अब बटन यूज़ होगा। तो अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे जो एप्लीकेशन है वो रिफ्रेश हुई। तो वो ये कह रहा है कि ऐप डॉट JSX एट्रीब्यूट मस्ट ओनली बी असाइन टू नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पर बेसिकली हमने जो स्टाइल अप्लाई किया है वो स्टाइल एम्प्टी है, तो इसलिए वो इस पर एरर दे रहा है। तो वो उसको हम स्टाइल को यहाँ पर बटन के अंदर सपोज़ कोई भी स्टाइल हम देना चाह रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड सेम है लेकिन हम कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कलर जैसे रेड किया था, कलर ग्रीन, तो ये वाला कलर हम ख़त्म कर देते हैं। फिर इसके बाद कलर ब्लू, ये भी कलर ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कलर पर्पल, और इस कलर को भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सेव किया इसको। सेव करने के बाद दोबारा आएंगे तो ये हमारे कंपोनेंट दोबारा से रीलोड होगा। इसको रीलोड करते हैं दोबारा से। तो ये देखिए हमारे दोनों जो डिवाइसेस हैं उन पर वापस आ चुके हैं बटन्स, और प्लस अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब सेम हमारे पास वही बटन्स हैं लेकिन विद ओवर ऑन स्टाइल्स। अब मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो देखिए रिजल्ट भी दे रहे हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, और आपको ओपेसिटी का एक नज़र आ रहा होगा इफेक्ट कि जब मैं बटन प्रेस करके रखता हूँ तो वो बटन थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड टचेबल ओपेसिटी। और जो टचेबल हमारे पास हाईलाइट है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सिंपली हमें ये चीज़ चेंज करनी है। तो सेव किया। अब जब ये हमारी रिफ़्रेश हुआ तो अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अब डिफरेंट सा इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास है टचेबल ओपेसिटी, ये देखिए, ये देखिए ये। तो इस तरीके से हम जो है वो इनको टचेबल ओपेसिटी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, टचेबल हाईलाइट यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो टचेबल नेटिव फीडबैक है इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर और सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारी जो iOS की डिवाइस है उसने कुछ हमें मैसेज दिया कि टचेबल नेटिव फीडबैक इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और दूसरी साइड पर हमारा जो ये वाला बटन है यहाँ पर मैं अगर 6 और यहाँ पर भी 6 लिखता हूँ और उसको प्लस करता हूँ तो हमारा ये जो नेटिव बटन है एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि ये एंड्रॉयड स्पेसिफिक बटन है, टचेबल नेटिव जो फीडबैक है ये टचेबल ओनली वर्क ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस। तो इसलिए अगर आप दोनों पर सेम यूज़ करना चाह रहे हैं तो मोस्ट रिकमेंडेड टचेबल ओपेसिटी है,
उसके बाद आपकी चॉइस है आप कौन सा इनमें से यूज़ करना चाह रहे हैं। ऑन प्रेस के अलावा इसमें और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे चल के आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्लोली जो है उनको एक्सपेंड करेंगे। तो ये है हमारे पास कस्टम कंपोनेंट, कस्टम बटन। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे जो बटन है जो हमने क्रिएट किए हैं वो दोनों डिवाइसेस पर आपको लुक एंड फील सेम दे रहे होंगे। डेंसिटी की वजह से थोड़ा सा साइज़ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लुक एंड फील में दोनों बटन्स जो हैं वो सेम है, iOS के लिए भी एंड्रॉयड के लिए भी। दैट इज़ द बेस्ट केस कि जब आपकी ऐप क्रिएट हो तो वो उसमें सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, ना कि डिफरेंसेस होने चाहिए। बट स्टिल देर आर सम चांसेस कि अगर लोग जो है वो iOS डिवाइसेस पर बटन्स को iOS की तरह देखना चाह रहे हैं और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर एंड्रॉयड डिवाइसेस की तरह के बटन्स देखना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि आपको एरर भी ना देखने को मिले। अगर वो डिवाइस, अगर आपकी वो एप्लीकेशन iOS के लिए बन रही है तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एंड्रॉयड बटन के साथ अगर आप उसको iOS पे ओपन करेंगे तो थोड़ी देर पहले एरर आपको देखने को मिला था, वही एरर आपको फिर आपकी प्रोडक्शन वाली साइट पर या प्रोडक्शन वाली ऐप पर भी मिल सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही था। इसके और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पर ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।